सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे मन्नत क्यों मांगी जाती है, मन्नत पूरी ना होने पर क्या परेशानी हो सकती है, या फिर मन्नत हम जब मांग लेते हैं और भूल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मन्नत को लेकर आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे लोग किसी भी तीर्थ स्थान या फिर मंदिर में जाते हैं और हर जगह कोई ना कोई मन्नत मांग कर चले आते हैं, और अगर मन्नत पूरी होने में समय लगा तो वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ पर क्या मांगा था। कुछ लोग तो जीवन भर एक ही मन्नत हर जगह हर मंदिर में मांगते ही रहते हैं, और जब वो पूरी अगर हो भी जाए तो सब जगह जाकर उसका ऋण नहीं चुका पाते और मन्नत के ऊपर मन्नत मांग कर लेयर बनाते जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बार में केवल एक ही मन्नत मांगनी चाहिए और उसके पूरे होने का इंतजार करना चाहिए। अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो उसके पूरा होते ही जल्दी से जल्दी अपना वचन निभाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी किसी जगह पर ऐसी मन्नत नहीं मांगनी चाहिए जो भविष्य में पूरा करने में संदेह हो। आपको मांगना ही है तो ईश्वर से ऐसे मांगिए कि हे माँ, हमारे घर में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहें और आप हमेशा हमें परिवार सहित अपने द्वार पर बुलाती रहो। ऐसा करने से आपकी मन्नत भी पूरी होगी और आपको भूलने का दोष भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार मन्नत मांगने पर आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। इससे ये रहेगा कि आपने जो मन्नत मांगी है वो भी पूरी हो जाएगी, और आप अगर उस जगह पर नहीं जा पाते तो आपको कोई ग्लानि भी नहीं होगी। नहीं तो आप जीवन भर किसी न किसी संकट में घिरे ही रहेंगे कि मैंने मन्नत मांगी, मैं पूरी नहीं कर पाया, तो इस कारण से ऐसा हुआ है। तो कई लोग इस तरह से गलतफहमी में भी पड़ जाते हैं। अगर आपने कोई मन्नत मांगी है और आप भूल चुके हैं कि आपने कहाँ पर क्या मांगा था और आपको क्या करना चाहिए था, तब आप एक काम कर सकते हैं। पहले तो आपको क्षमा याचना करनी है उस जगह जहाँ पर मन्नत मांगी है, वहाँ के देवी देवताओं से। जब आप वहाँ पे क्षमा याचना कर लेंगे कि किसी कारण से हम नहीं आ रहे, हमें माफ़ कर दीजिए, या हम नहीं पहुँच पा रहे, आपकी परेशानी जो भी रही होगी, और उनसे क्षमा याचना करने के बाद में आपको अपनी कुलदेवी के नाम से ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी कुलदेवी खुश होती हैं तो जहाँ पर भी हमने मन्नत मांगी है वो देवी या देवता भी खुश हो जाते हैं। तो भगवान तो कभी रुष्ट होते ही नहीं अपने बच्चों से, लेकिन फिर भी आप उनके नाम से जहाँ पर नहीं जा पा रहे, उनके नाम से जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर ही कुछ आयोजन कर सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मन्नत आप वहाँ पूरी करने वाले थे उसको अपने घर में उन्हीं देवी या देवता स्वरूप मानकर अपने आसपास बने मंदिरों में भी वो मन्नत पूरी की जा सकती है। सिर्फ आपको वहाँ के जो देवी देवता हैं जहाँ मन्नत मांगी थी उनका आवाहन करना है मानसिक रूप से। तो ये मन्नत आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ याद आ जाए, समय मिले, तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर जाइए, और हो सके तो उस मन्नत का कुछ हिस्सा अगर आपको करने का मन हो तो वहाँ पे दान कर सकते हैं। कुछ वहाँ देने का मन था, कुछ करवाने का मन था तो वहाँ पे करिए। नहीं कर पा रहे किसी मजबूरी से तो जहाँ रहते हैं वहाँ पे करिए। तो इससे हमारी जो मन्नत है वो भी पूरी होगी, और आइंदा जीवन में मन्नतें हर जगह मांगने का जो चलन बना रखा है उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि भगवान को सब पता है आपको क्या चाहिए। आप सिर्फ कर्म करिए, फल तो वो दे ही देगा।